अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब तक की सबसे ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल एज़ लाइव वीडियो आप लोग देख रहे हैं। आपको बता दूँ कि जनाब इस वक्त पीटीआई के मुज़ाहिरीन डी चौक पहुँच चुके हैं। जी हाँ, डी चौक पहुँच चुके हैं। ये जो कहा जा रहा था बड़े बैरियर्स हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। आपको बता दूँ कि डी चौक ये लोग पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी अहलकारों की जो भारी नफरी है वो वहां पर तैनात हो चुकी है। और आपको बताऊं कि हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है कि पहले इनको रिलीफ देने के बारे में सोचा गया था, इनके साथ मज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन अब फाइनली फौज को हुक्म मिल गया है कि आपने डायरेक्ट गोलियां चलानी है। और हुकूमत ने गिरफ्तारियों का फैसला जो है वह कर लिया है। तमाम तफसीलात गौर से सुनिएगा, आपको वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग अब तक की सिचुएशन से आगाह करने जा रही हूँ। आपको बता दूं, तहरीके इंसाफ के मुजाहिरीन डी चौक पहुंच चुके हैं, जहां सिक्योरिटी अहलकारों की भारी नफरी इस वक्त तैनात है। तहरीके इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं पर मुश्तमिल काफिला डी चौक जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वो अभी तक पहुंच रहे हैं। पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुनान भी डी चौक पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता रोज आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से एक नैरेटिव आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग डी चौक नहीं पहुंच सकेंगे। खास तौर पे गंडापुर की तरफ से इस तरह का तासुर दिया गया था। फिर गंडापुर आपको पूरे रास्ते में कहीं नजर भी नहीं आए। फिर एहतजाज को लीड करते हुए आपको बुशरा बीबी ही नजर आई। फिर आपको अलीमा खान का ग्रुप भी कहीं नजर नहीं आया। अब आपको बता दूं कि जब हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए तो हुकूमत ने इनको एक ऑप्शन दी थी कि आप जो है वो डी चौक की जगह किसी दूसरी जगह पर जो है वो अपना जलसा या धरना कर सकते हैं, जिसे इमरान खान ने मान लिया था। इमरान खान ने अपना एक वीडियो बयान भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बुशरा बीबी ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। आपको बता दूं, डी चौक और उसके अतराफ में सिक्योरिटी शदीद सख्त कर दी गई है और डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि रैली की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के 100% अब चांसेस हैं। आपको प्रीवियस व्लॉग में मैंने ये बताया था कि आज पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने एक बड़ी जो है चीज़ खबर जो है वो रिवील की है। उन्होंने ये कहा था कि पिछले दिनों एक बड़ी मीटिंग हुई और आपको पता ही है कि वो उस मीटिंग के अंदर जो है वो तमाम बड़े लोग जो हैं, जिसमें फ़ौज के एहलकार और तमाम जो फर्स्ट ईयर है वो सारे जो हमारे रहनुमा हैं वो सब मौजूद थे उसमें। जो मरियम नवाज़ हैं वो भी उसमें शरीक थी। और जब वहाँ पर बात हुई बुशरा बीबी के हवाले से या ख़वातीन को जो है वो पकड़ के रखा हुआ है उसके हवाले से, तो उस मीटिंग में जब बात हुई कि ख़वातीन को क्या पकड़ के रखना चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए, तो ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आई थी कि जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा था कि उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद फिर इदारों ने इस बारे में सोचा कि ठीक है उनको छोड़ देना चाहिए। इसमें एक रेफरेंस भी दिया गया था कि मरियम नवाज ने अपना रेफरेंस दिया था कि जब उनको पकड़ा गया था मरियम नवाज को, तो उनके दिल में इदारों को लेकर एक नफरत सी आई थी। तो वो नहीं चाहती थी कि अपनी ऑपोजिशन को हम इस तरह का मौका दें कि वो हमसे नफरत करें। इसी की बुनियाद पर जो एक सिला रहमी है वो करके बुशरा बीबी को छोड़ा गया। लेकिन जैसे ही बुशरा बीबी को छोड़ा गया, बुशरा बीबी ने वो पंजाबी में कहते हैं जो अन्नी मचाई है, उसके बाद इदारों के दिल में अगर जरा सी भी उनके लिए रहम था तो वो रहम जो है वो खत्म हो चुका है। आपको बता दूं कि इससे पहले तहरीक इंसाफ का काफिला जो है वो G11 और G9 से गुजरा, जहां पुलिस और पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान तसादुम भी हुआ, जबकि उस वक्त भी वहां दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग जो है वो जारी थी। पीटीआई कारकुनान की जानिब से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बड़ी तादाद में ये लोग अपने साथ असलहा लेकर निकले हुए हैं। कई लोगों के हाथों में आपने देखा कि पिस्टल्स हैं। इससे पहले जो प्रीवियस व्लॉग है उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने रेंजर्स और इन्होंने पुलिस के ऊपर हमले किए। रेंजर्स के 6 एहलकारों को इन्होंने शहीद किया। मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो इस वक्त शदीद जख्मी हैं। आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इंतशार से निमटने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में फौज को इस वक्त तलब कर लिया गया है। पूरे इस्लामाबाद में जगह जगह फौज जो है वो तैनात है। वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तलबी का नोटिस जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुलाया गया है और वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
यानी कि फौज को गोली चलाने का हुक्म जो है वो इस वक्त मिल चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया है कि आर्मी को किसी भी इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए गए हैं। शाहराए दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों के ऊपर फौज तैनात कर दी गई है। और आपको बता दूं कि सिक्योरिटी इदारों को इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकामात जो हैं वो मिल गए हैं। शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, जो 6 अफराद को इन्होंने शहीद किया। उसके हवाले से मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देती हूँ। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान श्रीनगर हाईवे के ऊपर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 5 रेंजर्स एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। 5 रेंजर्स और 2 पुलिस के जो जवान हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं और मुतादिद इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। आपको थोड़ी देर पहले बता दूं कि जितने भी अहले यूथ के सहाफ़ी हैं वो खबरों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले नए नए यूथिया हुए हैं जी, मतीउल्लाह जान, उन्होंने भी एक झूठी खबर फैलाई और उन्होंने कहा कि अवाम के जम्मे गफीर को देखकर रेंजर्स की गाड़ियां भाग रही थीं और भागते भागते गाड़ी के ऊपर से रेंजर्स के एहलकार जो जमीन पे गिरे और उस वजह से दूसरी जो पीछे से गाड़ियां आ रही थी पीटीआई की वो ऊपर चढ़ गईं, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। जबकि ये बातें टोटली गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही ड्रामा रचाया जा रहा है जैसा कि 9 मई को इन्होंने सारी तोड़फोड़ की थी और उसके बाद इन्होंने ये झूठ बोल दिया था कि वो तो खुद आर्मी के अपने लोग थे। आपको बताऊं कि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिसमें मुतादिद जो है वो शदीद जख्मी हैं। गुज़श्ता रात के हवाले से भी आपको बता दूं कि इमरान खान के एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हामी भरने के बावजूद बुशा बीबी ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि इमरान खान ने वीडियो पैगाम बनाकर भी जारी किया था, लेकिन बुशरा बीबी इस पार्टी की तबाही फेरना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने इमरान खान का बयान मानने से भी इनकार कर दिया था। और बुशरा बीबी ने हर सूरत डी चौक जाने का इसरार किया था, हालांकि हुकूमत उनको मुतबादिल जगह देने के लिए भी तैयार थी। आपको बताऊं कि बुशरा बीबी जो हैं उनका ये कहना था कि चंद साजिशी अनासर जो हैं वो डी चौक के बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। इमरान खान ने मुझे हर सूरत डी चौक जाने का कहा था तो मैं डी चौक ही पहुंचूंगी, लेकिन जब इमरान खान ने खुद वीडियो बयान देकर उनको कहा कि आप डी चौक मत जाइए तो उसके बावजूद भी बुशरा बीबी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। आपको बताऊं कि गंडापुर जो है उन्होंने मुज़ाकराती अमल पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है और गंडापुर ने मुज़ाकराती मामलात में भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि गंडापुर के बारे में ये खबरें मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जिस वक्त बुशरा बीबी जो हैं वो एहतजाज के लिए निकलने लगी थी तो उनको सख्ती से मना किया था गंडापुर ने कि आप एहतजाज को लीड मत करिए, क्योंकि इमरान खान ने मना किया था। लेकिन उसके बावजूद बुशरा बीबी अपनी जिद पे कायम रही और वो वहां से निकली, जिसकी वजह से गंडापुर खामोश हो गए। आपको बताऊं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर भी इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सके, हालांकि वो इमरान खान से मिलने के लिए जेल भी गए थे। गंडापुर ने मुज़ाकराती अमल पे अब क्योंकि खामोशी इख्तियार कर लिया, लिहाजा गंडापुर किसी भी चीज में अब आगे आने को तैयार नहीं है। पीटीआई के जराये के मुताबिक पीटीआई की मरकजी क्यादत जो है वो धरने के लिए हतमी मकाम का तयन करने में नाकाम नजर आई है। मरकजी क्यादत से कोई भी जिम्मेदारी जो है वो लेने को तैयार नहीं है। पीटीआई के जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कारकुनान को इस्लामाबाद हतमी मकाम तक ले जाने के लिए राब्ताकारी में मुश्किल हो रही है। आपको साथ ही मैं ये भी बताती चलूं कि इस वक्त जो हमारे वजीर दाखिला हैं उनका भी बयान सामने आ गया है और वजीर दाखिला ने क्या कहा है आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि पीटीआई क़यादत हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है, मगर ब्रेकिंग न्यूज यह है कि उन्होंने कहा कि एक खुफिया लीडरशिप है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि वो खुफिया कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो कि इमरान खान समेत पूरी पार्टी को कंट्रोल कर रही है। इमरान खान अगर कह रहे हैं कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए तो फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि जो ये बातें होती आई हैं कि इनकी पार्टी को बैरूनी अनासर जो है वो कंट्रोल करते हैं और वही इनको स्पॉन्सर करते हैं, तो फिर ये चीज़ आज साबित हो जाती है। इस्लामाबाद में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात ज़रूर चाहती है, मगर पीछे एक खुफिया लीडरशिप इसको कंट्रोल कर रही है जो कि ये सब कुछ नहीं होने देना चाह रही। और यही वो लीडरशिप है जो इनकी पार्टी को लगातार इस चीज के ऊपर उकसा रही है कि आप लोगों को लाशें चाहिए। जब खून गिरेगा तो फिर जो है वो अपने अगले के जो मकासद है उनके लिए आगे चलेंगे। मेरी आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ एक ही इस्तदा है और वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई मुल्क के अंदर अमन कायम हो, जैसे कि आपके वजीर खजाना ने भी कहा कि डेली बेसिस पे 190 बिलियन का नुकसान हो रहा है, तो फिर उसके लिए आपको इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप समझते हैं कि आप अपने पुलिस एहलकारों को, रेंजर्स एहलकारों को या फौजियों को
बिना यानी निहत्ते आप उन्हें खड़ा कर दें और कहेंगे जी हाथों की चेन्स बनाकर खड़े हो जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा शेलिंग कर लें, तो इससे पीटीआई के जो ख़ासतौर पे इन्होंने जो अफ़गानियों को बीच में शामिल किया हुआ है अपने ये तोड़ फोड़ के अंदर और इस तरह के जो शरपसंद अनासर हैं वो फैलाने के लिए, तो फिर जो है ना ये मामला और ज़्यादा ख़राब होंगे। बेहतर ये है कि अगर आपने कंट्रोल करना है तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि इनको ताकत की ज़ोर पर ही अब जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है और ताकत के ज़ोर से ही इनके साथ निपटा जा सकता है, अदरवाइज़ ये चांसेस अब मुझे नज़र नहीं आते। जनाब, आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तजज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।